स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा गॉस थ्योरम। इसे आप कह सकते हैं गॉस लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे कि हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारा ये रिलेट है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो भाई गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं, कुछ एप्लीकेशंस बता देते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। सुना है डायलॉग साइंस के बच्चों का, ये यूज कहाँ होता है ना बच्चों? सब कुछ यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। समय की बात है, फिर पढ़ लेंगे इसको। तो क्या कहा था मैंने अभी? एप्लीकेशन कहा था। तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मैंने आपसे बोला था द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? कुछ याद आ रहा है ऐसा? डेंसिटी थी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो उसकी वजह से, जैसे कि अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक लाइन के अलॉन्ग हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इस लाइन के अलॉन्ग जो हमारा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से ये कुछ चार्ज है तो सही। एंड वी नो दैट ड्यू टू एनी चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोई भी चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही जो ये हमारा लीनियर चार्ज है, इसकी वजह से भी हमारा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, व्हाटएवर, कहीं पर भी हो सकता है, वेरेवर। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वो हमको कौन बताएगा बच्चों? हम किसकी मदद से इसको ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? गॉस थ्योरम से। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है केवल लीनियर से करें, जहां जहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर हम गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ऐसा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कोई कागज की पतली शीट, या फिर एक ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है बच्चों, ये भी हमारा 2 डायमेंशनल है, जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस चार्ज शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसी पॉइंट पर, वो भी हम गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई सॉलिड हमारे पास एक बॉल है, स्फेयर है, ये है स्फेयर, ये सर्कल लग रहा है बट ये स्फेयर नाम दे दे तो समझ जाइए ये बॉल है एक। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कहीं पर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो भी हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। किसकी मदद से? गॉस थ्योरम की वजह से। ठीक है, तो जो कि हम बाद में इस लेक्चर के बाद 1 बाय 1 अपलोड करते रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, कभी हम करेंगे एक पतले तार में चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी हम करेंगे पतली शीट, कागज की शीट या किसी पतली मेटलिक शीट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हम पढ़ेंगे कभी किसी सॉलिड स्फेयर या सॉलिड क्यूबॉइड या सॉलिड क्यूब की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वो तो फिर बच्चों बात की बात है, हम बात कर लेते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या पढ़नी है, नाम पढ़ लेते हैं भाई, जिसके बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इसके इतने एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसका हमें जो उसका ओरिजिन है, कहाँ से वो प्रोड्यूस होगा, उस साइंटिस्ट को हमने थोड़ा सा क्या देना है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे ही देंगे ना। ठीक है, कुछ लोग गाली देते हैं, है ना, ये कभी अपना तो मर गया, हमारे लिए छोड़ के इतना बड़ा। भाई ये ऐसे ही नहीं छोड़ के गए हमारे लिए, बहुत चीज़ें हैं बच्चों जो हमारे यूज़ में हो रही है। ठीक है, हम बहुत चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, तो भी इनका हमें आभार ज्ञात करना चाहिए। तो देखो बच्चों, कार्ल फ्रेडरिच गॉस हमारे एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरम को बताया, उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो क्या थी वो? बस नाम देख लीजिए आप, बस हो गया, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो आप। अब देखिए क्या कहता है ये गॉस थ्योरम, इसको देखना बाद में, पहले समझ लेंगे, फिर देखने में और मजा आएगा आपको। कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया आपने, जैसे कि लो ये हमारे पास क्लोज्ड है, जरूरी नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, बस बंद होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। अब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कहीं पर हमारे एक चार्ज रखा है, कोई सा भी चार्ज, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और जरूरी नहीं है इसके बीचों बीचों, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है,
इट डजंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बस वो अंदर होना चाहिए किस कहीं पर भी, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, एक सरफेस इसको क्या होनी चाहिए, घेरी होनी चाहिए, एक भी छेद नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ से भी ये लीक ना हो जाए, ठीक है, पूरी क्लोज होनी चाहिए सरफेस। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम हमारी, अगर हमारा कोई चार्ज एक बंद, एक सरफेस से इनक्लोज्ड है, बंद है, ठीक है, चार्ज एक बंद सरफेस के अंदर रखा है, इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, देन तो इस सरफेस कितनी नंबर ऑफ लाइन, सुना होगा आपने, कल पढ़ाया हमने आप लोगों को, क्या पढ़ाया है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते नहीं बोलते, फाई, ये तो होता है, ठीक है। तो कहता है कि किसी इनक्लोज्ड सरफेस जो किसी चार्ज को बंद किए हुए है, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताता है, गॉस थ्योरम। और वो कहता है कि वो होती है भाई जो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड चार्ज का कितना टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स, एंड वी नो दैट व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इट इज द परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जल्दी से लिखेंगे आप इसको, समझ लीजिए एक बार और, कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a enclosed surface, passes through a closed surface which encloses a charge, which encloses a charge is equal to the 1/ε0 times of the charge enclosed, ठीक है। वो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसमें से क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसका कितना गुना, 1/ε0 गुना। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है इसका क्या, इसका स्टेटमेंट कहता है, जो जल्दी से पढ़ो प्यारा से स्टेटमेंट, देखिए, इट स्टेट्स दैट, कौन, गॉस थ्योरम का, या और गॉस लॉ भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज्ड सरफेस, किससे पास होने वाला, एसोसिएटेड बोलिए या पासिंग थ्रू भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद सरफेस से पास होने वाला, विच इनक्लोजेस सम चार्ज, जो किसी चार्ज को इनक्लोज्ड किया मतलब घेरे हुए है, सम चार्ज ऑन इट्स क्लोज्ड सरफेस, इसके क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। ऑन मत कीजिए बच्चों, इनसाइड कर लो इसे, इनसाइड इट्स, या इनसाइड इट्स क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके लिए, किसी बंद सरफेस के लिए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे आप, अब आपका ये क्षेत्र आ गया, आपका टाइम आ गया है, ना टाइम आएगा, है ना, ये बात आपने स्टार्टिंग में बोली होगी पक्का। देखिए लिखेंगे दैट इज फॉर मैथमेटिकली लिख लीजिए, मैथमेटिकली फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई से, डी फाई भी लेंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं इसको प्रूफ करेंगे, Q/ε0, ऐसा कर सकते हो, चलो लो, कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं हमारे, तो ऐसा कर लेंगे पहले, है ना, लीजिए खुश। तो ये है हमारा गॉस लॉ, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप, जल्दी से, कम ऑन फास्ट, ठीक है। तो बच्चों इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर हम करें, इंटीग्रल फॉर्म कर लेते हैं, देखिए इंटीग्रल फॉर्म बोले तो, देखिए इसको मिटाओ पहले, जल्दी कर लो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक, जिसको नोट नहीं करना है वो बुक्स नोट कर लेना, समझ लीजिए आप। देखो बच्चों, सिंस, इसी के नीचे करिएगा, इसी के नीचे करना, सिंस, यहाँ पर कोई सी भी क्लोज सरफेस आप बना सकते हैं, स्फीयर, स्फीयर अपने आप में क्लोज सरफेस है, ठीक है। सिंस फाई इक्वल टू कितना होता था बच्चों, याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
वी नो दैट फाई इक्वल टू ऐसा था कुछ ई डॉट डी एस, वेक्टर डी एस, ऐसा कुछ कर देते है ना, याद कीजिए ऐसा कुछ किया था हमने। ई डॉट डी एस डेफिनेशन में जल्दी से देख के आएंगे, इससे पहले वाला लेक्चर है जो हमारा ई डॉट डी एस, ठीक है। इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट डाली होगी जो स्टेटमेंट था, इसे आप 2 डालना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फाई इक्वल टू, फाई की जगह पर आप रख दीजिए फाई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इंटीग्रेशन फॉर्म है, बट एक चीज की थोड़ी सी कमी हो रही है, हम बताएंगे आपको क्या है। देखिए ये तो इंटीग्रेशन है, अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए पहले पूरा समझ लिया, अब इसके बारे में देखो क्या करना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन है, इसमें गोल कर देना अंडा, ये गोल करना सर्कल रिंग टाइप, जो हमको ये डिनोट कर रहा है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक क्लोज्ड सरफेस के अलाउंग हो रहा है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है यहाँ से पास होने वाला, यहाँ से पास होने वाला, सबको क्लोज्ड पूरा बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में ये लगा देना है छोटा सा गोल, जो डिनोट क्या कर रहा है हमें कि सरफेस कैसे क्लोज्ड सरफेस के अलाउंग, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है, तो ये तो हो गया हमारा गॉस थ्योरम। इसको प्रूफ भी कर लेंगे, फिर जल्दी से लिखेंगे, इसको नोट करो पहले बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। नोट तो आपने आई होप कर ही लिया होगा, छापने में तो माहिर हैं हम, ठीक है। छाप लिया आप लोगों ने, इसी में महारत हासिल करी हमने तो, है ना। तो देखो बच्चों एक चीज कर लेते हैं, क्या इक्वेशन 1 थी हमारी, इक्वेशन 2 थी, इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ, ये हमारी अभी यूज कर लेंगे इसको थोड़ी देर में, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, आप ध्यान में रखना क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगी, आपकी कॉपी में होगी। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट ही क्यों ले, सीधे सीधे पूरा ले लेते हैं, ऐसा था वेक्टर ई डॉट डी एस। इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 2 ही हमारी यूज होगी, और हमें प्रूफ क्या करनी है इक्वेशन 1, ये वाली प्रूफ करनी है ए, इक्वेशन ए को हमें लेकर आना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 डाल देना साइड पे, मैं लिख रही हूँ इसको ताकि बाद में भविष्य में काम आ जाएगी। भाई जल्द से लिखेंगे प्रूफ, इसको हमने क्या करना है डिराइव करना है भाई, सिद्ध करके दिखाना है, यस प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए we should have a closed surface, solid surface. सरफेस पकड़ी आपने स्फेयर, दिस इज आई स्फेयर। जो यहाँ से पूरा पोर्शन आ रहा है ना व्हाइट बोर्ड का, चेक कर लेते हैं भाई पहले आराम से, हाँ जी पूरा ही आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा एक सॉलिड स्फेयर। स्फेयर मतलब ये हमारा देखो सर्कल भी है, ये कल मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया है कि सर्कल और स्फेयर व्हाइट बोर्ड में एक जैसे ही बनता है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि हम स्फेयर को, सॉलिड को 3 डायमेंशन को इस 2 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको समझ जाइएगा कि ये क्या है, हमारा स्फेयर है, ये है एक बॉल है, ठीक है। इसके सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर हमने क्या रखना है, एक पॉजिटिव चार्ज रख दें। सेंटर ओ है हमारा, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इस सॉलिड सरफेस जिसका टोटल सरफेस एरिया हमारा एस है, टोटल सरफेस एरिया हमारा एस है, और इस टोटल सरफेस एरिया एस से पास होने वाला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में लेकर आनी है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि टोटल पूरा फाई पढ़ने के बजाय अगर हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दे तो हमारा काम ईजी हो जाता है। मीन्स फाई निकालने के लिए डी फाई निकाल देना और लास्ट में उसको इंटीग्रेट कर देना अलॉन्ग द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो हमारा फाई आ जाएगा, और देखते हैं कि वो हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए तो आप ऐसे समझ लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, या लेट अस एज्यूम एक धारणा मान लें, एज्यूम कर लें, एज्यूम दैट अ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, an electric charge Q is placed at the center of a sphere
एक स्फेयर के सेंटर में रखा है जिसकी रेडियस स्फेयर ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। लीजिए एक स्मॉल आर इसकी रेडियस लेते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमने क्या करना है, इस सॉलिड स्फेयर, ये बॉल है हमारी, इस सॉलिड स्फेयर की सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है, जैसे कि ये वाला आपको ग्रीन पार्ट देखो, सिर्फ पिंक पार्ट है, एक ग्रीन पार्ट है, इक्वल पार्ट्स में। तो मैंने इसका एक ग्रीन पार्ट कंसीडर किया था कल, वो आज भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। इस ग्रीन पार्ट पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया मैंने, ठीक है। तो लिखेंगे जल्दी से, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर a point P on the surface of sphere देखिए वैसे लिखाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको लिखाई देती हूँ थोड़ा थोड़ा, स्फेयर, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस सरफेस, ये जो स्फेयर है इसकी सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, वो सरफेस हमारे यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। दैट पॉइंट इज P। अब देखो आप ये बताइए, इस पॉइंट से ये O की डिस्टेंस कितनी, इस प्लस Q की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए इस पॉइंट पर मुझे, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे सेंटर से कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस होगी भाई, है ना, ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस के इक्वल इसकी डिस्टेंस है हमारी, किससे, सेंटर से, पॉइंट P की, ठीक है। ये भी कर लिया। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5। तो मैंने बोला था हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, D5 फाइंड कर लेंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे कि ये पॉइंट P था हमारा, इस पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा DS एलिमेंट कंसिडर किया, एक छोटा सा स्मॉल एरिया, जैसे काट के अलग कर दूंगी, स्मॉल एरिया निकल के आएगा, ठीक है। तो कहेंगे हम इस पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बट आपको दिखाई देने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, हमने बहुत थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लिया, लार्ज बना दिया इसको, है ये छोटा, दिमाग में रखो छोटा है, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका एरिया कितना है बच्चों, हमारा DS है, इसका है। और इसके आपको पता है ये तो भाई मैग्नीट्यूड है। हमने कल क्या किया था, एक एरिया वेक्टर करते थे। तो बच्चों जब ये हमारे स्मॉल एरिया एलिमेंट हैं, तो भाई इसका जो एरिया वेक्टर एलिमेंट होगा, वेक्टर एलिमेंट क्या होगा, इस पॉइंट पर जो हमारे बाहर की ओर एक नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही इसका एरिया वेक्टर होता है। उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी बच्चों, ये बाहर की ओर, मतलब यहाँ पर, बट यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो सीधे सीधे ये इसको हम डिनोट कर देंगे वेक्टर DS, ठीक है। डायग्राम को जरूर बनाते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ डायग्राम बना दिया और मार्क्स मिल जाएगा, डायरेक्शन लिख दिया, डायग्राम नहीं बनाया और मार्क्स मिल गया, नहीं, फिर मत कहना मैम जी जोड़ काट के इतने मार्क्स करे थे, मार्क्स तो इतने ही आए, भले ही जोड़ के इतने मार्क्स मिले हों, है ना। डायग्राम जरूर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए DS एलिमेंट, अब हमने क्या करना है, D5 को भी तब निकालेंगे क्योंकि देखो ये वेक्टर E.DS होता है ना, E निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, हमने ये फाइंड करना है पहले। लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले लिख लेंगे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप थोड़ा लिख लीजिएगा, कंसीडर सपोज कंसीडर करो बच्चों, सपोज में मजा नहीं आता, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट DS अराउंड, किसके चारों ओर, अराउंड पॉइंट P के चारों ओर हमने क्या करना है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। सच दैट vector DS is its small area element, small area element,
स्मॉल एरिया एलिमेंट या एरिया वेक्टर, ठीक है। हैविंग डायरेक्शन कहाँ की ओर, हैविंग डायरेक्शन आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड कह सकते हो, बाहर की ओर होगी नॉर्मली, ठीक है। ओके, नाउ नई लाइन से लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट एक पॉइंट है हमारा P, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने ऐसे ही पढ़ा है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था, है ना। डिस्टेंस r स्क्वायर, r है तो हमने r स्क्वायर ले लिया। इसकी डायरेक्शन बताएंगे बच्चों, जल्दी डायरेक्शन बताइए। देखिए, हमने एक बात पढ़ी थी बचपन में, क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर या पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना। अब की बार हमारे पास ये वाला टर्म लगेगा, पॉजिटिव से दूर, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों को यहाँ से दूर पीछे को भगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इसी के अलावा, इसके अलावा ds के अलावा होगा वेक्टर E, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं OP, O से P की ओर, along OP, OP के along, OP के अनुदिश, ठीक है। O से P कह सकते हैं, O से P along OP, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, पहले डायग्राम बना लेंगे, मैं इसको रफ करती हूँ ऊपर से। ओके, इससे कुछ क्वेश्चन 2 थी, हमने 3 डाल दी थी क्या, जो भी थी बच्चों ये 3 क्वेश्चन डाल दी मैं, 3rd। अब क्या करना है हमने, सिंस हमने क्या करना है, अब बच्चों हमें कैपिटल फाई निकालना है, तो मैंने कहा था कैपिटल फाई निकालने की बजाय छोटा छोटा एलिमेंट पहले डी फाई निकाल लेते हैं। डी फाई किसके अलावा, किससे पास होने वाला, इस ds एलिमेंट से कितना पास हो रहा है हमारा डी फाई, वो निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ, या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through, या थ्रू कह सकते हो आप, passes through small ds element is, कैसे निकालेंगे, डी फाई इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए जल्दी से डी फाई, ये वाला मत देखना बच्चों, ये था हमारा वेक्टर ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला है हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखिए जल्दी से, हाँ जी, इसका फॉर्मूला को हम ऐसे कुछ ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं इसको, ई डी एस कॉस थीटा, वाई, बिकॉज इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। देयरफॉर फाई हमारा क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करके हमारा फाई आ रहा है। चलो ये तो बात की बात है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर देखिए हमने क्या करना है, तो दोबारा नोट कर लिया हमने, डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, वी नो दैट, यहाँ हमें दिख रहा है क्या, सिंस क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा कौन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ई और डी एस के, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल है हमारा। देखिए ई हमारा इस डायरेक्शन में है और डी एस भी हमारा इसी डायरेक्शन में, तो देखिए दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। जब हमारे कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो उनके बीच में एंगल हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है, सिंस वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, having same direction, ठीक है, दोनों नॉर्मली बाहर की ओर है, सेम डायरेक्शन में,
तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, देयरफॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डी एस इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, हेंस वी हैव डी फाई कितना हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is vector E ds cos 0 degree and we know that the value of cos 0 degree is 1। सबको पता है, नोट करने की तो ज़रूरत होगी नहीं, फिर भी नोट कर लेते हैं, कब दिमाग घूम जाए हमें कुछ पता थोड़ा है ना। देखिए E ds तो सीधे सीधे हमारा हो गया डी फाई इक्वल टू E ds, ठीक है। नाउ you have to calculate the total electric flux। अब total electric flux निकालो, इस इक्वेशन 3 को दिमाग में बैठा लो पहले। इक्वेशन 3 याद रखना, इक्वेशन 3 यूज होगी अब E की वैल्यू। नाउ total amount of electric flux passes through, या थ्रू लिख दो सीधे, through total surface area S। देखिए हमने जो ये डी फाई है, बच्चों ये डी एस एलिमेंट से एक छोटे एरिया से कितना पास हो रहा है हमारा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, हमको इस टोटल से पूरा मतलब एस से कितना जा रहा है हमें वो निकालना है, तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल फाई से, सीधे सीधे फाई से। और वो फाई की वैल्यू कैसे आती है, इंटीग्रेट करके, किसको, स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करके हमारी वैल्यू आती है सरफेस के अलॉन्ग और क्लोज्ड सरफेस के अलॉन्ग। सरफेस के अलॉन्ग करें इसलिए एस लिखा है यहाँ पर, लाइन के अलॉन्ग करेंगे तो एल लिख देंगे, वॉल्यूम के अलॉन्ग करेंगे तो वी लिख देंगे। अभी हम एस के अलॉन्ग करते हैं, लाइन के अलॉन्ग भी करेंगे अभी, ठीक है, इसके एप्लीकेशन में यही बात करनी है हमने अभी। तो जल्दी से इसकी वैल्यू डी फाई की वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट कर दो, जल्दी पुट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई, दिस इज ई डी एस हो गया, इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन 3 को पुट करते हैं। देखो ई पर किसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ई की जगह पर वो इक्वेशन 3 पुट करते हैं। इक्वेशन 3 जल्दी से अपनी कॉपी में देख लो भाई। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देना। तो भैया हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल टू, ये ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी एस, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, मैंने आपको, ये फाई नहीं है, ये छोटा सा ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ध्यान में रखना, इसको फाई मत कह देना आपकी फाई है नहीं, फाई हमारा ये है, ये तो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में छोटा सा क्लोज्ड सरफेस के अलॉन्ग करने के लिए हमने ये डिनोट किया, रिंग बना रखी है। इंटीग्रेशन के अंदर वही टर्म आता है जिसके साथ डी होता है ना, या तो डी वाला टर्म आता है, जो भी डी के साथ जो एक्स होगा तो एक्स वाले एक्स से रिलेटेड आ जाएगा, एस थीटा होगा तो साइन थीटा होता है जैसे, या कॉस थीटा, थीटा वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमको यहाँ पर देखना है एक डी एस, ये तो आएगा ही आएगा अंदर, ये तो हमें इसी के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी इनमें कोई एस है ना, ये एस है नहीं, ये एस है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हमें इन सबको फेंकना है बाहर, इनका कोई काम ही नहीं है, निकलो यहाँ से बाहर, ठीक है। इसको कर दिया हमने अंदर, क्वारंटाइन कर दिया, अभी आइसोलेट करना कहते हैं ना, बिल्कुल अलग कर दिया, कांस्टेंट से आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बच्चों इसकी वैल्यू मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर जानबूझ के बनाया है कि देखो कल तक तो हम ऐसा कर रहे थे ना कि अगर हमारे पास डी एक्स है हम इसको काट देते हैं, कुछ दिमाग में काटते रहिए, यहाँ पे मत काटना, इसको काट दिया, बच्चा हमारा एक्स है ना, एक्चुअल में होता है यहाँ पे 1, और 1 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू ही एक्स होती है, तो अगर यहाँ पे डी एस हो तो आप ये काट के एस लिख देना, ठीक है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वाला टर्म है, काट देना, ठीक है। अगर यहाँ पे एस हो तो काट देना, एस इंटू एस, एस स्क्वायर अपॉन 2, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर इंटू एस, ये फॉर्मूला आप देख लेंगे खुद, ठीक है। बाय द वे अभी हमें क्या करना है, इस डी से ये कट जाता है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए, और जिन्होंने देख लिया भाई इसकी वैल्यू ही एस होती है, ठीक है। एस क्या है हमारा, हेयर एस इज द टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर का टोटल सरफेस एक ही लाइन में लिखेंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जगह क्यू इंटू, बताओ भाई क्लास 9th या 10th में, 9th और 10th दोनों में पढ़ा था हमने, मैथ्स का चैप्टर लास्ट 13th चैप्टर है, उसमें पढ़ते थे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, पूरे गोले का सरफेस एरिया हमारा कितना होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर और उसकी रेडियस r है। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओहो यहाँ पर तो r स्क्वायर भी था, हाउ कैन वी फॉरगेट इट। तो बच्चे इसको यहाँ पे अपने r स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, भूलना मत भाई, मार्क्स पूरे भूल जाएगा टीचर तुम्हारे। r स्क्वायर है इसके नीचे, तो 4 से 4, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो बचा क्या हमारे पास एक q और एक बचा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बचा, या सीधे सीधा आप ऐसे कर सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स passes through the closed surface which encloses a charge या some amount of charge। जल्दी से इसको करेंगे, ठीक है, और यही तो है हमारा गॉस लॉ, लिख देंगे आप साइड पे या नीचे से लिखना, इट प्रूव्स द गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, गॉस OREM गॉस थ्योरम हैंस प्रूव्ड, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है द गॉस, ठीक है, तो ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूव हो चुका है। बच्चों इस फॉर्मूले से हमको एक चीज़ और पता लग रही है भाई, क्या पता लग रही है गॉस थ्योरम से कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो स्पेशल केस लिखिए इसका, कुछ कर लेते हैं स्पेशल केस, छोटा सा स्पेशल केस समझने के लिए। देखो बच्चों अगर इस सरफेस के अंदर, इस स्फीयर के अंदर किसी कोई भी क्लोज सरफेस हो हमारी, उसके अंदर अगर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स Q इक्वल टू जीरो, अगर चार्ज नहीं है, ठीक है, सिंस या इफ Q इक्वल टू जीरो, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, द चार्ज इज एब्सेंट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q की वैल्यू आप जीरो रखेंगे, जीरो को किसी से भी डिवाइड दे दो भाई, 1000 हो 1500 हो कुछ भी हो, whatever the value of flux is zero, मतलब किसी भी closed surface में जिसमें कोई भी in the absence of charge the electric flux passes through is zero, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास नहीं होगा, ठीक है, जब चार्ज हमारा हो ही ना, ठीक है, ये पहला केस हो गया। अगर दूसरा केस कर लेते हैं बच्चों, क्या अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो, इफ लिखेंगे जल्दी से, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, माइनस Q प्लस Q से बनता है AB, ठीक है। तो देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे चार्ज Q1 Q2 Q3 Q2 ऐसा कि बहुत सारे हो सकते हैं, हमने उसका क्या लेना है, एक रिजल्टेंट लेना है, और उस रिजल्टेंट को हम एक कैपिटल Q मानेंगे भाई, Q1 Q2 Q3 करके, फिर यहाँ पर वो फॉर्मूला लगता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB, एक माइनस Q एक प्लस Q, तो जल्दी से रिजल्टेंट निकालें इसका, पहले रिजल्टेंट चार्ज कैपिटल Q स्टूडेंट कर लेता, कोई नहीं, एक होगा माइनस Q एक होगा प्लस Q, रिजल्टेंट तो भाई जीरो, ठीक है। देन तो देखो फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज होना चाहिए कोई सा भी, तो Q की वैल्यू तो फिर से जीरो आ गई, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर भी हमारा फाई कितना होगा, जीरो। इट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो, कोई भी नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास नहीं होगी। तो बच्चों ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगले लेक्चर से हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, 1 बाय 1 करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1, ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड सो ऑन। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।